कटे थे तो कटे थे, कटेंगे तो कटेंगे। आजकल दोनों इंजन टकरा रहे हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं, उनके नारे भी टकरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को होने वाले 9 सीटों के उपचुनाव में सोमवार को प्रचार का आखिरी दिन रहा। इस आखिरी दिन में सियासी दलों ने हर वो आखिरी दांव चला जो जीत के लिए जरूरी लगा। आखिरी दिन अखिलेश यादव से लेकर योगी और ओवैसी तक, जयंत चौधरी से लेकर चंद्रशेखर तक सभी ने रैली, रोड शो और जनसभाओं में अपना जोर दिखाया। 9 सीटों का ये उपचुनाव सभी के लिए खास है, लेकिन इसमें सीधी टक्कर सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच है। और यही वजह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने लोकसभा चुनाव वाले पीडीए के पैटर्न पर ही उपचुनाव में उतरे हैं। सभी 9 सीटों पर प्रचार भी किया है। प्रचार के आखिरी दिन तक वो बीजेपी की दरारों में झांकते दिखे। मुस्लिम बहुल सीटों के साथ साथ उपचुनाव में कई सीटों पर सपा के लिए कसौटी और चुनौती दोनों हैं। आजकल दोनों इंजन टकरा रहे हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं, उनके नारे भी टकरा रहे हैं। अगर लखनऊ वाले नारा कोई दे रहे हैं तो दिल्ली वाले उस नारे को नकार दे रहे हैं। वही बुनियादी बातें, खाद उपलब्ध नहीं है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी हुई है। इन्होंने हार के डर की वजह से जो अपना इनका इंटरनल सर्वे है और लोगों की चर्चा जब हुई और उसकी भनक पड़ गई कि लोग इन्हें वोट डालेंगे इनके खिलाफ, तो इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस के किसी बड़े नेता का साथ न मिलना भी सियासी चर्चा और चौकल्लस का सबब है। वहीं बीजेपी की ओर से वैसे तो तमाम नेता मैदान में रहे, लेकिन सीएम योगी ने कमान अपने हाथ में रखी है। विकास, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व की धुरी पर सीएम योगी ने जमकर पसीना बहाया है। उनके बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने माहौल भी गरमाया हुआ है, लिहाजा उनके लिए भी ये लिटमस टेस्ट है। भव्य कार्यक्रम काशी का रहा हो, चाहे वह दीपोत्सव का भव्य आयोजन अयोध्या धाम का हो, चाहे वह गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से प्रयागराज से जोड़ने का हो, चाहे वह 2025 का भव्य और दिव्य कुंभ का हो, ये केवल और केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर सकती है। समाजवादी पार्टी का कोसों दूर तक इससे कोई रिश्ता नहीं है। इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सेफई परिवार का विकास। सपा बीजेपी के अलावा बीजेपी के सहयोगी जयंत चौधरी, बसपा सुप्रीमो मायावती, एआईएमआईएम वाले ओवैसी और आजाद समाज पार्टी वाले चंद्रशेखर के लिए भी खुद को साबित करने का इम्तिहान है। हालांकि मायावती ने जिस जोर शोर से ऐलान किया, उस तरह से मैदान में नहीं उतरी। चंद्रशेखर दलित मुस्लिम समीकरण के जरिए कुछ पाने की उम्मीद में हैं। तो वहीं यूपी के मैदान में ओवैसी ने भी कुंदरकी और मीरापुर सरीखी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश की है। इस उपचुनाव में ओवैसी के निशाने पर बीजेपी के साथ साथ अखिलेश यादव भी खूब रहे हैं। कैसे जीतना चाहते हैं, सर्टिफिकेट रखना चाहते हैं घर में, डीएम साहब से सीधा ही ले लो। चुनाव काहे को करा रहे? जनता वोट देगी। 400 पार ला रहे थे, 40 पार नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। आप समझे, ये जनता है, अच्छे का दिमाग ठीक कर देती है। और ये सत्ता परमानेंट नहीं होती, ये भी बात आप मेरी याद रखना। सत्ता परमानेंट नहीं है, सत्ता आने जाने वाली चीज है। आज उनके पास है, कल हम जैसे कमजोरों पे आ गई तो कोई गरीब परेशान नहीं रहेगा। और आप सोचो, 7 साल से जो मुख्यमंत्री वो ये लोग कहते फिर डर जाओ डर जाओ, हम पे होती ताकत, हम होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो जो विरोधी है उसको भी कहते हैं कि अगर कोई परेशान कर दे तो हमें बता दें। बहरहाल वैसे तो सभी दलों के लिए अहम है ये उपचुनाव, इसीलिए सभी दलों ने चले अपने अपने दांव। अब जब प्रचार के बाद वोटिंग के लिए शुरू हो गया है काउंटडाउन, तो सवाल यह है कि उपचुनाव की बिसात पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है।